राधे राधे दोस्तों, आरकेडी पॉड्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछला एपिसोड यानी परम भक्त महादेव जब आप सबके लिए रिकॉर्ड किया गया था, उस वक्त चैनल का नाम डिसाइडेड नहीं था, पर फाइनली एक बहुत प्यारा सा नाम आपके सामने आ चुका है। और बहुत से लिसनर्स को ये जानने की इच्छा भी हो रही होगी कि ये आरकेडी पॉड्स का पूरा नाम क्या है। सो बता दूं आपको कि आरकेडी का फुल फॉर्म है राधे कृष्णा एंड डिवोटीज। और चूँकि ये एक पॉडकास्ट चैनल है तो मैंने नाम को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया। नाम फाइनली इसका पड़ गया आरकेडी पॉड्स। मुझे बहुत अच्छा लगा स्पेशली ये नाम। सो अब आपको एक जिम्मेदारी निभानी है मेरे अच्छे प्यारे प्यारे लिसनर्स होने के नाते। चैनल का लोगो और कवर कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइएगा। जिनको बहुत अच्छा लगा वो कहेंगे राधे राधे, लिखेंगे राधे राधे, और जिन्हें कम पसंद आया है वो लिखेंगे एक बार राधे। ठीक है, तो हम समझ लेंगे कि हाँ भाई इतने लोगों को अच्छा लगा और इतने लोगों को अच्छा नहीं लगा। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मॉडिफाई द कवर ऑफ दिस चैनल, बट आई एम सो सॉरी टू ऑल माई प्यारे प्यारे लिसनर्स के चैनल का नाम और चैनल का लोगो अभी चेंज नहीं हो सकता। फिलहाल के लिए यही फाइनल है, पर हाँ कवर में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। सो आप लोगों को जैसा भी लगा बताए हुए तरीके से आपको अपनी पसंद नापसंद जाहिर करनी है। और परम भक्त महादेव के बाद अब द्वादश प्रधान भक्तों में सेकंड नंबर किसका है ये जानने के लिए हम बढ़ेंगे आज के एपिसोड की ओर। जय जय श्री राधे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। उनका अंश होकर भी, चेतन अमल सहज सुख राशि होकर भी ये हमारे अनुभव में सहजता से क्यों नहीं आता? या कि कुछ महानुभावों ने कृपा रूपी जल में डुबकियां लगाकर ये सभी अनुभव सहजता से प्राप्त कर लिए। क्या ये हमारे लिए भी संभव है? अगर है तो कैसे? नमस्कार दोस्तों, आप सबके बीच प्रस्तुत हूँ मैं निकुंज, कुछ ऐसे ही भक्तों की जीवनी कथा व लीलाओं को लेकर जो हम सब के मन में जागते इन प्रश्नों के प्रत्युत्तर में किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। हमारे हरि अपनी शेष शैया पर पौड़े हुए अपने एकांत से ऊब चुके हैं और विचार कर रहे हैं कि प्रलय काल में मेरे अनंत जीव जो मुझ में समा गए, वे जो अपना कल्याण नहीं कर सके, एक बार और उन्हें मौका देना चाहिए। शायद इस बार मेरे बच्चे भक्ति का अवलंब लेकर मुझसे प्यार करके मेरे पास वापस आ जाएंगे। हम सब बच्चों के हितार्थ ऐसा विचार कर प्रभु सृष्टि रचना का संकल्प लेते हैं। तत्क्षण उनके नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव होता है। अनंत सूर्यों की सी कांते लिए उस सुर्ख चमकीले गुलाबी रंग के दिव्य कमल की कर्णिकाओं पर विराजमान श्री ब्रह्मा जी अचंभित, अनभिज्ञ व अचरज से भरे हुए अपने चारों ओर दूर दूर तक अपने अस्तित्व के कारण को खोजते हुए यह सोच रहे हैं कि ये कहाँ आ गया, मैं कौन हूँ, और यह कमल यह किसके द्वारा यहाँ लाया गया है। अपने चारों ओर लोक विहीन दृश्य को देखकर ऐसे अनेक कौतूहलपूर्ण प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए उन्हें आखिरी आशा बस एक ही समझ आ रही थी कि उनकी दृष्टि कमल के नाल पर गई और वह भी काफ़ी दूर तक जा रही थी।
अतएव श्री ब्रह्मा जी यह सोचते हैं, अवश्य ही इस दिव्य कमल के नाल में मुझे मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। अतः मित्रों, ब्रह्मदेव उस दिव्य कमल की नाल में सहस्रों दिव्य वर्षों तक उतरते जाते हैं, परंतु एक भी प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं कर पाते। वह पुनः निराश होकर कमल पर आकर आसीन हो जाते हैं। प्रभु अपनी सृष्टि विस्तार की ये पहली लीला देखकर अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि कब ब्रह्मा मेरे पास आकर मेरी शरणागति स्वीकार करेगा, मन ही मन मुझे पुकारेगा और मैं तत्क्षण जाकर उसकी सारी समस्या का समाधान एक क्षण के भीतर कर दूंगा। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं और इतने में ही श्री ब्रह्मा जी को एक अव्यक्त भगवत वाणी सुनाई पड़ी, जिसने ब्रह्मा जी को उपदेश किया कि वे तप करें। यदि उन्हें अपने अस्तित्व का कारण व अपने आगमन का कारण जानना है तो उन्हें तप करना ही होगा। ब्रह्मा जी के हृदय की लालसा इतनी प्रगाढ़ थी कि वह वाणी सुनते ही तत्काल समाधिस्थ हो गए और बिल्कुल एकाग्रचित हो गए। सहस्रों दिव्य वर्षों तक समाधिस्थ ब्रह्मा जी पर तब प्रभु ने अनुग्रह किया और उन्हें अपना दिव्य दर्शन व लोक का दर्शन कराया। इस अद्भुत घटना पर प्रभु के दिव्य दर्शन पाकर अपने अंशी से मिलकर श्री ब्रह्मा जी इतने भाव विभल हुए थे कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वे अपने प्रभु की स्तुति कैसे करें। जैसे तैसे उन्होंने अपने हृदय के भावों को श्री प्रभु के समक्ष प्रस्तुत किया। तब जाकर प्रसन्नचित हुए प्रभु ने परम तत्व, जिसमें सृष्टि का संपूर्ण रहस्य व ज्ञान निहित है, उस भगवत तत्व का श्री ब्रह्मा जी को मात्र 4 श्लोकों में उपदेश दिया, जिसे चतुश्लोकी भागवत भी कहते हैं। ऐसा कर प्रभु ब्रह्मा जी को बताते हैं, ब्रह्मदेव, सृष्टि रचना का समय पुनः आ चुका है। अतः इस चतुश्लोकी भागवत तत्व द्वारा आप अपनी सहभागिता की स्थापना करें व अविचल समाधि द्वारा इस भागवत सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर कालांतर में अनेक सृष्टियों की सृजन करते हुए भी स्वयं को मोह जाल से निर्लिप्त रखने की उपासना करें। आपका कल्याण हो। श्री ब्रह्मा जी को क्या करना है, वे स्वयं कौन हैं, अस्तित्व में क्यों आए हैं, किसके द्वारा आए हैं, यह सब तो भली भांति ज्ञात हो चुका था। लेकिन दोस्तों, चतुश्लोकी भागवत का पूर्ण ज्ञान अब भी उनकी मेधा से परे था। अतः वे प्रभु से निवेदन करते हैं, हे स्वामी, मैं सृष्टि की रचना किस प्रकार करूँगा? कृपया इस परम तत्व का पूर्ण भेद मेरे इस तुच्छ बुद्धि में आप ही समाहित कीजिए। श्री ब्रह्मा जी के इस विनम्र निवेदन पर प्रभु का हृदय और भी पिघल गया। वे जाकर उनके हृदय में बैठ जाते हैं और उनके हृदय में प्रविष्ट होते ही स्वतः ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का संपूर्ण भेद और समस्त वेदों शास्त्रों का ज्ञान अपने आप हो जाता है। जिन गुणातीत वेदों का ज्ञान दोस्तों भगवान ने बड़ी सहजता से ब्रह्मा जी को कराया, उन गूढ़ वेदों का ज्ञान आज भी बड़े बड़े ज्ञानियों के समझने के लिए अति दुर्लभ है, क्योंकि राजसिक, तामसिक और सात्विक गुणों में बंधा कोई भी मायाधीन जीव उन्हें सही सही समझ नहीं सकता। प्रमाणतः वेदों का ठीक ठीक ज्ञान केवल प्रभु की कृपा से ही संभव है। और दोस्तों, हरि के रसिक संतों के द्वारा तो भक्ति देवी की कृपा से
कलयुग में वह समस्त ज्ञान इतनी सरल प्रेमपूर्ण भाषा में प्राप्त हो जाता है कि किसी को कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ता। ऐसे ही रसिक शिरोमणि संतों में अग्रगण्य, जिनकी वाणी में ऐसा भगवत तत्व निहित है जिसे अनुभव कर आज 100 वर्षों पश्चात भी अनेक जीव संसार में रहते हुए भी माया के स्पर्श से दूर भगवत चरणों में अनुराग कर पाने में सक्षम हुए हैं। एपिसोड के अंत में उनका जिक्र पुनः होगा। दोस्तों, कालांतर में श्री नारद जी की सेवा से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनको चतुश्लोकी भागवत तत्व का उपदेश किया और देवर्षि नारद जी ने वह तत्व ज्ञान भगवान वेद व्यास जी को सुनाया और श्री व्यास जी ने 4 श्लोकों से ही 18,000 श्लोकों के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर उसे परमहंस श्री शुकदेव जी को पढ़ाया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत, जो हम सब का हृदय है, कन्हैया की मीठी मीठी लीलाओं से भरा हुआ है, उसका लोक में विस्तार हुआ। भगवान के द्वारा प्राप्त उपदेश का निरंतर चिंतन करते रहने से तथा उनके मनोहारी रूप का ध्यान करते रहने से अलौकिक शक्ति भक्त श्री ब्रह्मदेव जी को कृपा स्वरूप प्राप्त हुई कि उन्हें अपने मन, वाणी और इंद्रियों पर इतना अधिकार प्राप्त हुआ कि सदा सर्वत्र जगत प्रपंच में कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी अकर्ता रहे। यानी भगवत चरण में ऐसी दृढ़ आसक्ति हो गई कि किसी भी कर्म में प्रभु को नहीं भूलते थे। परंतु जब कभी माया जनित अहंकार के आने पर वे उससे अनजाने में मैत्री कर बैठते थे तो उसी समय कोई ना कोई विपदा उन्हें घेर लेती। यानी अनेक बार ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी संकट में पड़े। यानी एक बात स्पष्ट हो गई है मित्रों हमारे लिए कि प्रभु को अहंकार प्रिय नहीं है। उनकी भक्ति का पूर्ण प्रभाव दैन्य और द्रवित हृदय में ही पड़ता है। भक्ति देवी को स्वच्छ स्थान प्रिय है। यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे जैसे कम होता जाता है, मन वैसे वैसे स्वच्छ होता जाता है। और प्रभु हमारे ऐसे माया विपरीत आचरणों को देखकर अचंभित तो होते ही हैं कि मेरी इतनी दुरंत, इतनी प्रबल माया में भी बालक मेरी शरणागत होकर इतना प्रयत्न कर रहा है। वो उस छोटे छोटे प्रयत्न से इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि कृपा कर ही देते हैं। वे हम बच्चों के टूटे फूटे प्रयासों को ही बहुत बड़ा मान लेते हैं कि अपनी सबसे गूढ़ और अंतिम शक्ति का प्रसार हमारे हृदय में हमें माया में रखते हुए भी माया से उत्तीर्ण कर देते हैं। हमारे ऐसे कई भाई बहन संत रहे हैं जिन्होंने उस परम गूढ़ तत्व, परम शक्ति को प्राप्त कर स्वयं को हरि का कर कृतार्थ हुए हैं, जिनके चरण सानिध्य में हम सब बहुत कुछ सीखेंगे और जानेंगे। आने वाले एपिसोड्स में और भी प्यारे प्यारे भक्तों का चरित्र गाया जाएगा, पर उससे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये भक्ति तत्व क्या है। ऐसा क्या गूढ़ रहस्य है इस भक्ति तत्व में कि जिसके अधीन हो जाते हैं भगवान, और इसके जानने से कैसे हम भी सहजता से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। और क्या भक्ति में ज्ञान की भी ज़रूरत है? अगर हाँ, तो वह ज्ञान क्या है? इसके अलावा हो सकता है दोस्तों आपके कुछ अन्य प्रश्न भी हों। उन सब का हल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए गए लिंक पर मिलेगा। और ये वही ओजस्वी असाधारण वाणी है दोस्तों, जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले हुआ था। संत शिरोमणि के चरणों में हम सब का कोटिशः प्रणाम। तो चलिए सीधा लिंक पर चलकर आनंद लेते हैं और फिर मिलते हैं प्रभु के होकर। राधे राधे।